नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 100 करोड़। हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी की है। इसके तहत केंद्र ने 100 करोड़ की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र ने वेतन और लेखा अधिकारी, निर्वाचन कार्यालय, विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को इस राशि को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी करने को कहा है। लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल के अगले हफ्ते से स्टार प्रचारक बढ़ाएंगे सियासी पारा। हिमाचल प्रदेश में मई महीने से पहले सप्ताह में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा इसी बीच होगी। साथ ही केंद्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। संसदीय क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में रैलियां करेंगे। हिमाचल में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए हैं। उससे भी केंद्रीय नेता शामिल होंगे। 1 मई को कुल्लू में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम आ रहे हैं। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। प्रदेश हाईकोर्ट से निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफे को मंजूरी न देने से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने उनके इस्तीफे मंजूर न करने के खिलाफ याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश SM रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्षकारों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस पूरी हो चुकी है। विधायक चंद्रशेखर बोले, रणनीति के तहत पुरानी भाजपा को खत्म कर रहे जयराम। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सोची समझी रणनीति के तहत पुरानी भाजपा को खत्म कर रहे हैं। एक एक कर पुरानी भाजपा के नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। मंगलवार को जारी बयान में चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा पैराशूटी और किराए के उम्मीदवारों की पार्टी बनकर रह गई है। इससे भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। कंगना रणौत का विक्रमादित्य सिंह पर हमला। हिमाचल प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रणौत लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। मंडी में प्रचार के दौरान कंगना रणौत ने एक बार फिर से बिना नाम लिए कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शहजादा मेरे बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते रहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अब हमें अपने बेटियों को सशक्त बनाने की जरूरत है। देश के साथ प्रदेश में भी बनेगी भाजपा की सरकार। मंडी की बेटी के लिए कांग्रेस नेताओं ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर देवभूमि को अपमानित किया है। यह जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कसौग में पन्ना प्रमुख सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अल्पमत में चल रही प्रदेश सरकार जनता की नजरों में गिर चुकी है। आने वाले दिनों में जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार गठित होगी, वहीं हिमाचल में भी भाजपा की सरकार सत्ता संभालेगी। नेगी का आरोप, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा निर्वाचन विभाग। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने निर्वाचन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग हिमाचल सरकार के साथ सुतैला व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग को उन कार्यालयों की लिस्ट भेजी है जो इस सीजन में ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग ने इन्हें पूरा करने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। CCTNS रैंकिंग में बद्दी, पुलिस जिला नंबर 1। केंद्र सरकार द्वारा लागू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम की रैंकिंग में इस बार जिला सोलन के अंतर्गत पुलिस जिला बद्दी ने पहला स्थान झटका है। इससे पहले बिलासपुर जिला के नाम यह उपलब्धि थी, लेकिन इस बार की तिमाही रिपोर्ट में भी बिलासपुर जिला पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। सभी पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का अब डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। अधिकृत अधिकारी व कर्मी कहीं भी बैठे ऑनलाइन चेक कर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल की शेष 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को मैदान में उतारा है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होना है। इसके लिए कांग्रेस ने अब 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं सेब की फसल को नुकसान। हिमाचल में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रदेश भर में सोमवार को बारिश के साथ तेज हवाओं ने फसल को खेतों में बिछा दिया। गेहूं के अलावा सेब फ्लावरिंग को भी नुकसान पहुंचा है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से सेब में फ्लावरिंग नहीं हो पा रही। हालांकि कृषि और बागवानी विभाग के पास अभी नुकसान की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। जिला स्तर पर राजस्व विभाग नुकसान का आकलन करेगा। इसके बाद यह रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का डबल ट्रबल।
हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। मौसम के संबंध में मौसम के इस डबल अटैक ने आफत खड़ी कर दी। 3 नेशनल हाईवे समेत 60 सड़कें बंद करनी पड़ी। लाहौल और स्पीति में कुल्लू से जोड़ने वाली अटल सुरंग भी बर्फबारी से प्रभावित हुई है। टनल के साउथ पोर्टल पर करीब 5 इंच बर्फबारी दर्ज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,500 गाड़ियों में करीब 6,000 टूरिस्ट यहां फंस गए थे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मदद से उन्हें सकुशल बचा लिया गया है। माता वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा हुई आसान। हिमाचल के ऊना स्थित दौलतपुर चौक का बहुत ही जल्द के पंजाब के तलवाड़ा से रेल लिंक जुड़ जाएगा। दौलतपुर चौक से लेकर पंजाब के तलवाड़ा तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे ट्रैक के कार्य को लेकर करीब 452 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। दौलतपुर चौक से लेकर तलवाड़ा तक कुल 18 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैक बिछाया जाएगा। इसमें ऊना जिला की सीमा पर स्थित गढ़ू मधवाड़ा तक करीब 6 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने का काम हो चुका है। अमित शाह फेक वीडियो केस में बड़ा एक्शन, 2 अरेस्ट, आप और कांग्रेस से लिंक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में पुलिस हरकत में आ गई है। खबर यह है कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी इससे जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। टीम में KL राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। KL राहुल की टीम में न होने की बड़ी वजह संभवतः उनकी IPL की धीमी बल्लेबाजी रही। चीफ कलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जय शाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान मंगलवार को हुआ। चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी की खास अपील। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के प्रत्याशियों और नेताओं से खास अपील की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार और नेता नॉमिनेशन से लेकर स्पीच देने और लोगों से मिलने के दौरान अपने अपने साथ देश का संविधान जरूर रखें। ऐसा कर वे देश के छोटे छोटे हिस्सों तक ये घोषणा कर दें कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक कोई भी ताकत हिंदुस्तान से उसका संविधान नहीं छीन सकती है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।